बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। बुध 15 अक्टूबर 2025 का आगाज हो चुका है। अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की साइड पर एक और हमला, और इस वक्त पाकिस्तान ने ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म का आगाज कर दिया है। काबुल तक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे और पाकिस्तान के ड्रोन्स इस वक्त पहुंच चुके हैं। पूरे के पूरे काबुल शहर में अचानक से ब्लैकआउट कर दिया गया है। सूरत हाल तशवीशनाक है और अफगान तालिबान ने भी यूं लग रहा है कि एक तवील तरीन जंग का फैसला किया है। सरहदी इलाके फौरी खाली करो। तालिबानी रजीम की तरफ से मसाजिद में ऐलानात शुरू हो चुके हैं कि तमाम तर लोग जो हैं वो 12 बजे के बाद सरहदी इलाके खाली कर दें और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसे एवैक्यूएट करें। इस सबके अंदर तबाहकुन मिसाइल जो हैं वो भी मैदान में आ गए हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस की पेशकदमी भी शुरू हो चुकी है। अफगान तालिबान अपने लेटेस्ट और जो उनके पास बेहतरीन असला था वो सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले आए हैं। बदरी 313 उनके जो कमांडोज हैं वो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। पाकिस्तान ने अभी तक क्या कार्रवाइयां की हैं और इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, और अफगान तालिबान कौन सा मिसाइल सिस्टम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाए हैं, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट करना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर पाकिस्तान की फोर्सेज हाई अलर्ट पर थीं। जो गुज़श्ता पाक अफगान 2 दिन पहले जंग हुई उसमें अफगानिस्तान को जो फेंटा लगा वो पूरी दुनिया ने देखा। 5 मरतबा इन्होंने सीज फायर का मुतालबा किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने पार्शली सीज फायर की जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ ही साथ इन्हें क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो क्या है। इस सब के अंदर अब नाज़रीन कराम, अफगान ट्रूप्स जो हैं यानी कि तालिबानी रिजीम के जो इनके फौजी हैं उन्होंने टीटीपी को असिस्ट किया कि हम पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला करते हैं। आप ये करें कि आप पाकिस्तान की सरजमीन में इन्फिल्ट्रेट कर जाएं, उसकी आड़ में वो हमारे साथ बिजी होंगे और आप फिर पाकिस्तान के अंदर जाकर दहशतगर्दी कीजिएगा। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इनका जवाब दिया। 2 इनिशियली लोकेशंस पर इन्होंने हमला किया और पाकिस्तान की आर्मी और पैरामिलिट्री ने रिटेलिएट किया। हैवी वेपन्स जिसमें आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, और फिर पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो भी मैदान में आए। ड्रोन्स के मैदान में आने से पहले पाकिस्तान ने कुरम बॉर्डर के ऊपर एक इतनी प्रिसीजन स्ट्राइक की जिसमें अफगानिस्तान का एक टैंक जो है, और याद रखिएगा ये टैंक जो है ये मूविंग पोजीशन में था, यानी ये स्टैटिक नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल किया। ये एंटी टैंक मिसाइल्स होते हैं और ये गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, यानी ये मोबाइल ऑब्जेक्ट जो है यानी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसे भी प्रिसीजन के साथ निशाना बना सकते हैं, और पाकिस्तान ने इनका जो एक टैंक है इनिशियली वो तबाह किया। इसके अलावा जो तशवीशनाक डेवलपमेंट है वो ये है कि पिछले 36 घंटों से ये एक बड़ी जंग की तैयारी में थे। गालिबन इन्होंने अपने टैंक्स यहां पर पहुंचाए, इन्होंने अपना वेपन सिस्टम जो है वो वहां पर पहुंचाया, और इसके साथ ही साथ इनके कमांडोज पहुंचना शुरू हुए। और इस वक्त सेवरल मॉस्क्स जो हैं अफगानिस्तान में वो लोकल्स को ये अर्ज कर रहे हैं कि जो बॉर्डर के करीब एरियाज हैं उन्हें फौरी तौर पर खाली कर दें, और अननोन रीजन बताई गई है, यानी दे आर नॉट साइटिंग एनी रीजन, बट इन्होंने कहा कि भाई 12 बजे तक आपने बॉर्डर के करीब यानी रात 12 बजे के बाद बॉर्डर के करीब जितने एरियाज हैं वो मुकम्मल तौर पर खाली हो जाने चाहिए। अब ये जो चीज है नाज़रीन इकराम, इससे ये समझ आती है कि ये इस वक्त सिविलियन के जो घर हैं उन्हें भी शेल्टर्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इनका डिफेंसिव पैनिक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यानी अब ये आबादियों को भी अपने यूनिट्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तमाम चेक पोस्टें, इनके तमाम यूनिट्स जो बॉर्डर के करीब थे वो ऑलरेडी तबाह हो चुके थे। अब जो अपडेट्स मुझे पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए से मिली हैं वो मैं पहले आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने तालिबान की जो मलेशिया है, तालिबान की जो फोर्स है उसके 3 मेजर वेपन सिस्टम्स जो हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसमें एक टैंक जो है वो तुर्कमानजई टॉप पे था, एक यूएस मेड हमवी जो है जिसपे SPG-9 जो है वो लगी हुई थी, यानी अमेरिका का एक ऐसा व्हीकल जो कि जंग में इस्तेमाल होता है, और उस पर SPG-9 लगी हुई थी जिससे ये अटैक कर रहे थे। एक टैंक जो है वो तुर्कमानजई टॉप के ऊपर था, और फिर एक MBRL सिस्टम जो है जो ये बॉर्डर के ऊपर ले आए हुए थे, ये MBRL सिस्टम जो है ये भी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लाकर खड़ा किया। MBRL क्या होता है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, यानी ये पाकिस्तान के लिए तबाही मचाने के लिए ऑन आवर साइड ये अपने रॉकेट लॉन्चर्स भी लाई थी। ये 3
वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये तीनों वेपन सिस्टम्स जो हैं ये एज ऑफ येट तबाह कर दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज इस वक्त नाज़रीन कराम जो बड़ी तादाद है टीटीए और टीटीपी, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, दोनों यानी अफगानिस्तान की फौज और फितना अल खवारिज मिलकर लड़ रहे हैं, तो इनकी एक बड़ी तादाद, डजन्स ऑफ देम, इन्हें ड्रोन स्ट्राइक के अंदर मार दिया गया है। एक बड़ी तादाद इनकी जख्मी है और जो इंजर्ड है उन्हें खौस्त लाया गया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने नाज़रीन कराम मुकम्मल तौर पर इस वक्त अफगानिस्तान की साइड के ऊपर पाकिस्तान का आर्टिलरी फायर जो है वो जारी है। मिलिटेंट्स जो है वो मलक नईम का जो हाउस है उसके ऊपर जो रीग्रुप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पर भी प्रिसाइज टारगेटिंग की गई। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें दे इन्फ्लिक्टेड हैवी कैजुअलिटीज। एक तालिबान का जो टैंक है उसे डिस्ट्रॉय किया गया नरेग सर पे, जो कि एक पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए किया गया, और एक इनका व्हीकल जो है जिसपे आरपीजी थी वो हमारे एक सोल्जर ने तबाह किया। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इस वक्त ना सिर्फ अटैक कर रही हैं बल्कि सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दी गई है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर 1 घंटे के दौरान चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट जो है वो पाकिस्तान ने तबाह की। फितना उल खवारिज और तालिबान के कारिंदे शदीद घबराहट में अपनी पोस्टें छोड़कर फरार। पाक फौज की साम कार्रवाई में फितना उल खवारिज के एक अहम तरीन कमांडर की हलाकत, उसके वासिले जहन्नुम होने के खारजी के भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। और जो पाक अफगान बॉर्डर है उसके ऊपर पाकिस्तान ने एक ड्रोन स्ट्राइक की है जिसमें डजन्स ऑफ तालिबान के फौजी और टीटीपी दर्जनों जो हैं वो वासिले जहन्नुम हुए, खारजी और तालिबान के फौजी जो हैं वो भी मारे गए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम एक अफगान तालिबान का पूरा ग्रुप जो टीटीपी को शेल्टर दे रहा था और बॉर्डर क्रॉसिंग की कोशिश कर रहा था, उन्हें भी एलिमिनेट किया गया है। फिर इसके बाद क्या होता है कि अचानक से पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों की घन गरज सुनाई देती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों की जैसे ही घन गरज जो है वो आई, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इस मरतबा ऑब्वियसली अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील की। पाकिस्तान ने इस मरतबा अपने ड्रोन्स भेजे हैं और ड्रोन्स जो हैं वो काबुल तक गए और काबुल के अंदर मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट जो है वो कर दिया गया। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आई कि मेजर ब्लैकआउट हैज बीन रिपोर्टेड अक्रॉस अफगानिस्तान इंक्लूडिंग द कैपिटल काबुल आफ्टर पाकिस्तानी ड्रोन्स एंटर्ड मल्टीपल अफगान सिटीज। यानी जो इन्होंने कुरम के ऊपर बॉर्डर पोस्ट पे पाकिस्तान की तरफ अटैक किया, उसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान के ड्रोन्स काबुल और दीगर अफगान शहरों के अंदर आए और वहां पर अचानक से इन्होंने ब्लैकआउट कर दिया। अब इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इन बेचारों को शायद इस बात का नहीं पता कि यह बहुत पुरानी बात हो चुकी हुई है। जो लेटेस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, यूसीएवीज होते हैं, जो ड्रोन्स हमने भेजे हैं, उसमें ब्लैकआउट का कोई आपको फायदा नहीं होना कि बत्तियां बुझा दो, कोई बम नहीं मार सकेगा, किसी को नजर नहीं आएगा। इसीलिए हमने इस दफा ये भेजे। तो इस चीज की वैसे बेचारों को जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने की, चले अपनी हिफाजत के लिए की होगी, और जो उन्होंने दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है उनकी हिफाजत के लिए ये किया होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम पाकिस्तान एयरफोर्स इज ऑपरेटिंग इन अफगानिस्तान एयर स्पेस एट दिस मोमेंट, और कोई भी जो इनकी तरफ से एग्रेशन जो है बॉर्डर के ऊपर, उसका जैसे ये बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन करते हैं उसका डिसाइसिव स्ट्राइक्स के जरिए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान मिलिट्री टारगेट्स, टीटीपी, बीएलए के हाइडआउट्स, और हमने 65 सूबों के अंदर 60 मुख्तलिफ मकामात तो वो देखे हैं जो डायरेक्टली टीटीपी, अलकायदा, आईएसकेपी और इसके अलावा जो दीगर ग्रुप्स हैं बीएलए, बीआरएफ, ये यूज कर रहे हैं। फिर अब तो हमने ये भी कह दिया है कि हम अब इन दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को भी ठोकेंगे, तो वो पनाह देने वाले वैसे ही अफगानिस्तान की अपनी फौज है, इनकी मिलिट्री इस वक्त पनाह दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि पूरे का पूरा जंग का मंजरनामा बदल चुकी है। एक मरतबा फिर जो है वो जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स इज करेंटली ऑपरेटिंग इन साइड अफगान एयर स्पेस। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंक्लूडिंग कंधार, जहां पे इनके सुप्रीम लीडर बैठते हैं, वहां पे खौफ और डर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इन्हें समझ नहीं आ रही। ब्लैकआउट भी इन्होंने इसलिए किया है। जैसे जैसे मजीद डेवलपमेंट्स आती हैं हम आपके सामने रखेंगे। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।